नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पे है कुछ मीनिंग बताती हूँ मैं। काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या है, वी कैन काउंट देम, वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वी कांट काउंट देम, मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब ये आपकी बुक में ये सिंगुलर एंड प्लूरल वाला फिनिश होने के बाद जस्ट ये वाला ही टॉपिक है। अब इसमें है 6 cats 10 nibs 2 zips। अब ये कुछ नाउन्स है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, कैट्स अगर ज़्यादा ही हैं इसीलिए हम उन्हें काउंट कर ही सकते हैं। फैंस, देन पेन्स, डॉग्स, ये सब हम काउंट कर सकते हैं, तो वो है काउंटेबल नाउन्स। एंड फॉर एग्जाम्पल जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे क्या होगा जो हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर। अब पानी कितना है हम वो काउंट कर सकते हैं। देन कॉफ़ी, फिर और क्या हो सकता है, राइस, मिल्क। अब ये कुछ है जो हम काउंट नहीं कर सकते। अब वाटर बॉटल होगी तो हम काउंट कर सकते हैं कि ये इतनी बॉटल्स है, पर पानी कितना है हम वो काउंट नहीं कर सकते। फिर कॉफ़ी है, अंदर वो कॉफ़ी पाउडर कितना है वो हम काउंट नहीं कर सकते। एक वो उसका दाना आता है वो तो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे राइस हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते कि वो कितना है। ये वैसे ये जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है, जो भी काउंट कर सकते हैं, और जो काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। नाउ इन नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, पेज नंबर 30 पे कुछ एक एक्सरसाइज दी हुई है। वी कैन मेक द प्लूरल ऑफ काउंट नाउन्स। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऊपर सारे नाउन्स दिए हुए हैं, जो काउंटेबल है वो काउंट नाउन्स में लिखने और जो अनकाउंटेबल है वो अनकाउंट नाउन्स में लिखना है, ठीक है। पर एक रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। वी कैन मेक द प्लूरल ऑफ काउंट नाउन्स। अब जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं हम। जैसे अगर कैट है तो हम काउंट कर सकते हैं तो हम एस ऐड करेंगे या फिर कुछ भी ऐड करेंगे। बट अब जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं उनका प्लूरल फॉर्म तो हम बना ही नहीं सकते। वी कांट मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ अनकाउंट नाउन्स। अब जैसे कॉफ़ी, वाटर है तो वाटर का हम क्या वाटर्स लिखेंगे कि बहुत सारे वाटर है, एस लगाएंगे? नहीं। अब हम जिनको काउंट ही नहीं कर सकते उनका हम प्लूरल फॉर्म भी नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे टैप, तो वो काउंटेबल है कि कितने टैप्स है, तो हम काउंटेबल नाउन में लिखेंगे। स्नो वो अनकाउंटेबल है, स्नो भी अनकाउंटेबल है, तो हम वो अनकाउंटेबल में उसके मतलब कॉलम के नीचे लिखेंगे, उसके हेडिंग के नीचे लिखेंगे। देन शुगर वो भी हम काउंट नहीं कर सकते। कॉफ़ी नहीं कर सकते काउंट। शू हम काउंट कर सकते हैं। नाइफ वो भी काउंट कर सकते हैं कितनी है। बुक्स भी हमें पता है कितनी है। अब बटर का पैकेट आते हैं जो, वो हम काउंट कर सकते हैं, बट अंदर एक्चुअल बटर कितना है वो हमें पता नहीं है, तो अब वो हम अनकाउंट के हेडिंग के नीचे ही लिखेंगे। देन कप, तो हम कप काउंट कर सकते हैं। एग भी। वुड, अब वुड भी हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना वुड है। लकड़ा कितना है हम नहीं। सिल्वर नहीं काउंट कर सकते। गर्ल, हम गर्ल्स कितनी होती है वो हम काउंट कर पाते हैं। शर्ट हम काउंट कर सकते हैं। वाटर, एज यू नो वाटर हम काउंट नहीं कर सकते। अब ब्रेड भी हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना हो रहा है, ब्रेड कितना है। वो ब्रेड पैकेट्स हम काउंट कर लेते हैं, बट एक्चुअल ब्रेड कितना है वो हम काउंट नहीं कर पाते, वो तो अनकाउंटेबल होता है, बहुत होता है। देन ट्री, हम ट्रीज काउंट कर पाते हैं कि कितने होते हैं। डोर्स भी कर पा रहे हैं। चीज़, अब हम चीज़ नहीं काउंट कर सकते कि चीज़ के अंदर पैकेट एक्चुअली कितना चीज़ है, कैसे है, पूरा उनका मेजरमेंट ही डिफरेंट होता है, हम उन्हें काउंट मतलब कर ही नहीं सकते। देन पेपर, जो काली मिर्च होती है वो, अब हम वो भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वर्ड्स रीड करके। तो जो काउंट नाउन्स है वो काउंट नाउन्स के नीचे लिखने हैं, जो अनकाउंट्स नाउन है वो अनकाउंट्स के नाउन के नीचे लिखने हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 31, पुट अ टिक और अ क्रॉस इन ईच बॉक्स। अब आपको टिक करना है आइज और आइजेस। अब आइज है तो हमें पता है कि ये बर्फ़ है, पर हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो आइजेस नहीं लिख सकते, तो जहाँ सही है वहाँ सही और जहाँ गलत है वहाँ गलत। अब सॉल्ट और असॉल्ट, सॉल्ट है हम उन्हें सॉल्ट कहेंगे, असॉल्ट नहीं कह सकते हम, पर्टिकुलर उतना ही नहीं है असॉल्ट, तो हम सॉल्ट ही कहेंगे। उस तरह से आपको ये टिक करना है और टिक द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं कुछ, दिस इज सूप, दिस इज अ सूप, ये पर्टिकुलर अ सूप नहीं कह सकते, पूरा लिक्विड फॉर्म में, तो हम उन्हें सिर्फ दिस इज सूप कहेंगे। फिर अब यहाँ पे लिखा है दिस इज सैंड, दीज आर सेंट्स, दीज आर सेंट्स मतलब सेंट्स, बहुत सारी ऐसे सेंट्स, मिट्टी है, बहुत सारी मिट्टी हम कहते हैं, मिट्टी है, मिट्टीज है बहुत सारी, मतलब एस नहीं यूज़ करना है हमें, तो दिस इज सैंड होगा। तो जो सही करेक्ट सेंटेंस और वर्ड है आपको उसी पे टिक करना है। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।